औरत बनके, स्त्री बनके, लाल पीली साड़ी बांध के और माथे पे मटका लेके भागने लगी। कहा? जहां कथा हो रही थी गंगा माई भागने लगी। और जब गंगा भागी तो दूसरी जो देवियां थी वो भी अपना अपना मटका लेकर के भागने लगी। इसीलिए उसी दिन से कलश यात्रा को मनाया जाता है। उसी दिन से कलश यात्रा का विधान रखा हुआ। गंगा भागने लगी कथा स्थल की ओर, स्त्री का शरीर बना करके, सुंदर श्रृंगार करके। गुरुजी कहते हैं नद्याः सर्वा समायाता नाना अलंकार शोभिता। कुंडल बांध के, हार लगा के, श्रृंगार करके नदियां भाग रही हैं भागवत सुनने की ओर। गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेंद्र तनया चर्मणवती शिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गंडकी। भागने लगी स्त्री का रूप धारण करके। और जब वो वन प्रदेश जागने लगा तो धुन उड़ते उड़ते स्वर्ग में जाने लगी। स्वर्ग का महात्मा खड़ा था, उसके कान में संदेश गया हवा में। किसमें गया संदेश? हम लोग भागवत का संदेश कैसे देते हैं? पवन के माध्यम से। इसीलिए हनुमान जी का झंडा पहले लगा देते हैं, पवन पुत्र का झंडा। ये संदेशा देवे श्रोताओं को। पुराने जमाने में हमारी माताएं चिट्ठी लिखना नहीं जानती थी, अंगूठा छाप थी। तो क्या करती थी? पहली चिट्ठी हनुमान जी के पवन का झंडा, दूसरी चिट्ठी पक्षी के जरिए, जिसको भागवत में कहते हैं पितरों का दूत, जिसका नाम है कौवा काक भुषंडे। कौवा पितरों का दूत है। इसीलिए श्राद्ध में हमारी बहनें मुर्गा को, कबूतर को इत्यादि को न भी जिमाएं, लेकिन कौवे को नहीं भूलती, उसे जरूर जिमाती हैं। कौवा आकर के जीमता है, पितरों के बदले का स्वाद लेता है। इसको रामायण में काक भुषंड भी कहा गया है। मेरी बहनों, आज भी ऐसे लोग हैं जो कौवे की बोली जानते थे। मेरे नाना जी कौवे की बोली पहचान लेते थे, क्या कह रहा है। मेरी आंखों के सामने उन्होंने कहा था, ये कौवा एक बहुत छोटा था मैं तब, ये कौवा आज ये कह रहा है कि इस घर से एक मुर्दा जाएगा। शाम तक मुर्दा निकल गया। तो कौवे की बोली काक पुराण है एक हमारा पुराना, उसमें लिखा है काक पुराण। जैसे भागवत पुराण होता ना, इसी तरह काक पुराण भी होता है। दूसरा संदेशा कौवे के रूप में। सुखदेव मुनि की कथा को सुनने के लिए स्वर्ग में उथल पुथल हो गई। देवताओं का महात्मा हाथ पे अलगोजी लेके खड़ा हो रखा था। अलगोजी का मतलब होता है 100 तारों की वीणा। अलगोजी का मतलब होता है जिस वीणा में कितने तार हो, 100 तार। 100 तारों की वीणा देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्।
देवताओं का महात्मा जिसको हम क्या कहते हैं, नारद। नारद के हृदय में पुलकन होने लगी। नारद ऋषि प्रसन्न हो गए। नारायण की कथा होएगी, मेरे इष्ट की कथा होगी। ते अवसर नारद मुनि आए। ताली बजाओ। नारद मुनि आए। ते अवसर नारद ऋषि आए। ते अवसर नारद ऋषि आए। ते अवसर नारद मुनि आए। ते अवसर नारद मुनि आए। हरे गुण गावत बीणा बजाए। हरि गुण गावत बीणा बजावे। हरे गुण गावत बीणा बजावे। हरि गुण गावत बीणा बजावे। ते अवसर नारद मुनि आए। तेहि अवसर नारद मुनि आए। ते अवसर नारद मुनि आए। तेहि अवसर नारद मुनि आए। हरे गुण गावत बीणा बजाए। हरि गुण गावत बीणा बजाए। नारायण भज नारायण। नारायण भज नारायण। भज गोविंद परमानंदमय। भज गोविंदम परमानंदम। बाल मुकुंद हरे हरे। बाल मुकुंदम हरे हरे। भज नारायण भज नारायण। भज नारायण भज नारायण। नारायण भज मूढ़मते। नारायण भज मूढ़मते। तेहि अवसर नारद मुनि आए। तेहि अवसर नारद मुनि आए। हरे गुण गावत बीणा बजाए। हरि गुण गावत बीणा बजाए। नारायण। सुखदेव मुनि के मंगलाचरण ने नारद मुनि को जगा दिया। नारद मुनि स्वर्ग में बीड़ा पकड़ के बैठे थे। वो कहते हैं, धन भाग मेरा, आज कोई धरती पे मेरे नारायण का गीत गाने वाला है। आज मेरे कान पवित्र हो जाएंगे। मेरे कुल देवता की लीला जो क्षीर सागर में रहता है, आज मेरे को सुनने को मिलेगी। मेरा भाग ऊंचा हो जाएगा। नारद ऋषि कांपने लगे, बीड़ा पकड़ कर डोलने लगे। मेरी बहनों, मैंने कल आपको बताया था कि टेलीविजन देख देख के हमारे को नारद अच्छा नहीं लगता। ये चुगली चमारी करता है, झूठ बोलता है, लड़वाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भागवत में लिखा है, नारद से आदमी नहीं है। हमारी तरह थोड़ी है पीला कुर्ता पहन के बैठ जाए, टुन 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 करने लगे। भागवत कहता है, नारद ऋषि व्यगति नहीं सकती है ब्रह्म का
पुत्र है, ब्रह्मा जी की मानस किरण है। ये ब्रह्मा जी की धारा है शक्ति की। नारद जी नारद बहुत ऊंची चीज है बिटिया। ये दिन को रात और रात को दिन कर देते हैं।